Hello my dear family, how are you doing? I hope you will quite well and also I am super duper. So guys, this is Amlesh Yadav and welcome to back on YouTube my channel. So friends, I have taught about nomenclature of groups like alcohol, aldehyde, carboxylic acid, ketone and halogens, and already I have taught about Lewis dot structure. So student, I hope you will getting anything very well, but in this lecture we talk about definition like hydrocarbons and aliphatic hydrocarbons and saturated हाइड्रोकार्बन. सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफिनीशन की, क्योंकि डिफिनीशन भी ज़रूर होता है एग्जाम के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं. तो इसीलिए आज हम थियरी लेके आए हैं, डिफिनीशन लिखे हैं बोर्ड पे, जो कि ये एग्ज़ाम से आपको बहुत कुछ देखे जाएगा. जितना ज़्यादा हो सकता है हम इसे क्या कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, और आप लोग क्या करेगा, पेन कॉपी लेकर इसे लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे एग्ज़ाम से बाहर कुछ नहीं आएगा. जितना तक आ सकता है उतना हम क्या करूँगा, बोर्ड पर लिखाऊँगा. तो चलिए शुरू किया जाए. देखिए, सबसे पहले लिखाए हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो होता क्या है एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन. देखिए, वह यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. याद रखिएगा कि बोल रहा है कि जिसमें कार्बन, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वही हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. याद रखिएगा. तो इसका एग्जाम्पल दिया, उदाहरण CH4 को अगर हम लिखना चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं. देखिए, यानी कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी इसमें उपस्थित है, इसी को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन. एग्जाम्पल एक और देखिए, ये मेथेन था, ये एथेन है, ये प्रोपेन आदि. लिखा है हाइड्रोकार्बनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है. एक पहला जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें के कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है, इसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं. याद रखिएगा, जिसकी श्रृंखला खुली हुई होती है, यानी कहने का मतलब है इस टाइप से नहीं होती है, ये सब बंद श्रृंखला में आती है, लेकिन खुली हुई की बात कर रहा है. तो अभी आगे पढ़ा जाएगा. यहाँ पर देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं. अब जो खुली श्रृंखला थी वह भी जो है दो प्रकार का होता है. कौन कौन सा होता है, चलिए पढ़ा जाए. बेहद इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा. ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हर बार लगभग एग्जाम में पूछता है, और यह भी लगभग एग्जाम में पूछता है, इसीलिए ये आपको लिखवाया जा रहा है. लिखिए, तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है. लिखा है कि वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य में बीच में एक बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड उपस्थित होता है, तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा पूरी होती है. इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है. इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है. याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये सिंगल बॉन्ड जो होता है संयोजकता मतलब 4 हाइड्रोजन से पूरी करता है. जैसे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक मौजूद है 4. यहाँ पर 1 है, 1 2 3 1 4, यानी यही कह देंगे कि क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है. देखिए, एग्जाम्पल लिखा जाता है, उदाहरण के लिए मेथेन को लिखा जाता है ऐसे करके CH4, यानी एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन, और सारा देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, इससे ही पूरे है. सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जो एकल बंध से पूरा होता है. और ये अभी देखेंगे C2H2, तो यानी इसकी वैलेंसी जब पूरी करेंगे तो यही होगा. देखिए, दोनों कार्बन के बीच में क्या था, ये था सिंगल बॉन्ड था, और यही इसमें देखेंगे तो यही उसमें भी होगा. यानी कहने का मतलब ये है कि
कि देखिए इसका सामान्य सूत्र इतना होता है CnH2n+2। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि n बराबर हम रख सकते हैं 1 2 3 एंड आल्सो अगर n के जगह पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अगर n का मान 1 रखते हैं तो देखिए ये कार्बन है, अगर यहाँ पर क्या है n बराबर क्या करें हम 1 रखें, वैल्यू पुट करें तो कार्बन और ये क्या होगा n के जगह पर 1, फिर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड ये n के जगह पर क्या रखेंगे 1 और ये +2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो C1H कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी कहने का मतलब है कि CH4। देखिए n का मान जब 1 रखे तो यहाँ पर हमारा मिल गया मेथेन। वही जब n का मान अगर 2 आप रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एथेन। फिर n का मान अगर 3 रखेंगे तो मिलेगा प्रोपेन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यही कह रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहे तो n का मान अगर 1 से लेकर 10 तक रखें तो वहाँ पर केवल क्या मिलेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलेगा। सो स्टूडेंट ये देखिए जो संतृप्त जो है लिखा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। याद रखिएगा ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब इसके अगला जो वीडियो होगा पढ़ा लेने के बाद ये बताएंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है। तो फिलहाल अभी के लिए क्या करिए, केवल लीजिए और इसे लिखिए और पढ़ते रहिए। हाँ, ये कम क्रियाशील के कारण मतलब कम क्रियाशील होने के कारण इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देता है कि बताइए पैराफिन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे पैराफिन किसे कहा जाता है, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। तो पैराफिन याद रखिएगा, लिखा है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो लिखा है एल्केन, एल्केन को कहा जाता है अचक्री, दूसरा जो है साइक्लोएल्केन। ये अब आपको यहाँ से ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि साइक्लोएल्केन क्या होता है, इसके लिए अगला कक्षा बनाया गया है 11 में, आपको वहाँ पर ये सब जानने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये था संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, याद रखिएगा, लिखते रहिएगा। हाँ, अब दूसरे की बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसमें क्या है याद रखिएगा, जो पहला वाला था हमारा, पहला वाला था कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बन रहा था, बस वही था। इसमें जो है वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध या त्रिकबंध, कहने का मतलब ये, चलिए इसको मिटा दे रहे हम, परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिकबंध उपस्थित होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 एकल बंधों द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती, इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी देखिए इसमें यही बोला है कि इसमें सबसे पहली बात जो होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रहेगा या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और ट्रिपल बॉन्ड रहने पर बैलेंस जब पूरा करेंगे तो 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4, यानी कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जैसा क्या संतुष्ट किया जा रहा था, क्योंकि यह जो है असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब द्विबंध या त्रिकबंध जरूर आना चाहिए, इसीलिए द्वि और त्रिकबंध के साथ इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। तो आप इसे क्या करेंगे, परिभाषा को लिखेंगे और लिखने के बाद देखिए एक एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण एथेलीन। एथेलीन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, और एक एसिटिलीन है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया। आगे है, ये सुगमता से योग अभिक्रिया करते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले जो पढ़े हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वह क्या कर रहा था, वह प्रतिस्थापन, और ये जो है करेगा योग अभिक्रिया। जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा कि योग अभिक्रिया क्या होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो जरा देख लीजिए,
जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, आप अभी अभी पढ़े होंगे, एक डाउट बन रहा होगा कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जबकि इससे पहले जो था संतृप्त वाला हुआ केवल एक बॉन्ड से। तो इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड को कहा जाता है एल्कीन, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड को एल्कीन, देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, द्विबंध के लिए हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और यहाँ पर कहिएगा आप n क्या है, तो n का मान 2 से शुरू होगा, 1 से रखेंगे तो नहीं मिलेगा, 2 से जब रखेंगे तभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए n का मान 1 रखते हैं तो C1H2 इंटू 1 यानी C1H2, यानी कहने का मतलब है CH2 आया तो C एक ही तो है, यानी कार्बन जो है एक ही आया है। और याद रखिए कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड लाना अनिवार्य है। तो कहाँ एक को जब कार्बन आएगा तो डबल बॉन्ड वही नहीं करेगा, यानी कहीं ना कहीं 2 जब कार्बन आएगा तभी ना डबल बॉन्ड ला सकते हैं। यानी तभी कहने का मतलब ये है कि n का मान 2 से शुरू होगा, 3 4 ले जा सकते हैं आप जहाँ तक। तो n का मान देखिए अगर 2 का रखेंगे यहाँ पे तो C2H2 गुणे n का मान 2 यानी C2H4। C2H4 को 2 कार्बन लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए C2 है तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 गो है, 2 गो इधर 2 गो इधर, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए अगर बात किया जाए इसका एग्जाम्पल का, देखिए एग्जाम्पल लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एथिलीन बोला जाता है। ठीक, अगर ऐसे आप चाहेंगे तो n का मान 3 रख लेंगे तो जो मिलेगा तो आगे लिख दीजिए वैसे ही। अगला जो है देखिए एल्काइन। एल्काइन मतलब त्रिक बंध, यानी त्रिक बंध के हाइड्रोजन का सामान्य सूत्र CnH2n- होता है। यहाँ पर n का मान 2 3 4 5 ऐसे करके होता रहेगा, क्योंकि या n का मान 1 रखेंगे तो नहीं मिलेगा, वही प्रोसेस है, क्योंकि बीच में या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें चाहिए। तो देखिए इसका n का मान जब 2 रखेंगे उस टाइप से तो हमारा मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे कहते हैं एथाइन। रख के आप देख लीजिएगा, अन्यथा देखिए हम ही रख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या करना है। यहाँ पर n का मान 2 रखना है, 2 ये हाइड्रोजन हो गया, ये फिर ये 2 n का मान 2 माइनस 2 C2H 2 दूना 4 4 में 2 गया 2 C2H2 यानी 2 कार्बन है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लाएंगे क्योंकि एल्काइन है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता ही है, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसी को कहा जाता है एथाइन। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो में जो ये पढ़ा गया है कि संतृप्त क्या होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं, ये पूरा हो गया। इसका जो अगला वीडियो होगा, यानी जैसा कि कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का आज पार्ट हमने पूरा देख लिया। इसका जो अगला वीडियो है क्या करेंगे, एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर तब बताएंगे आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और योग अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, सब वहाँ पर बताएंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी, और ना अच्छा लगा हो तो भी क्या करिए, इसे लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।